स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग डे 16 तक कर लिए हैं परसेंटेज में, और आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक के साथ। परसेंटेज का ही एक टाइप है जिसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, मतलब क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। जैसे इस टाइम में क्वेश्चन में दिया रहेगा आयत की लंबाई बढ़ा दिया गया, चौड़ाई बढ़ा दिया गया कुछ परसेंटेज देके, तो उसका एरिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मेंसुरेशन का एक छोटा पार्ट है, जिसको हम परसेंटेज में ही इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, यहां तक क्लियर है। उसके बाद बोला गया है चौड़ाई में 30% की कमी कर दी गई। चौड़ाई में 30% की कमी कर दी गई। कमी ये हो गया डाउन एरो, और वृद्धि मतलब अप एरो। ठीक है, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो पूछा गया है क्वेश्चन में इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, एरिया बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए दो प्रोसेस, या तो आप रेशियो मेथड से निकालिए, या फिर एक फॉर्मूला है उससे निकालिए। तो दोनों का यूज कहाँ करना है समझिएगा। ठीक है, तो पहला यूज दोनों का है कि देखिए जब भी परसेंटेज सिंपल दिया रहेगा 10%, 20%, 30%, तब आप जो अभी एक फॉर्मूला लिखवा रहे हैं उसका यूज करेंगे। और जब भी परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया रहेगा तब आप रेशियो का यूज करेंगे, तब आपका आसान पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग उस फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे यहाँ पर एरिया में पूछा है क्या होगा, वृद्धि या कमी होगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है L प्लस बी प्लस L इंटू बी बाय 100। यदि वृद्धि होगा तो आप प्लस करेंगे, कमी होगा तो आप माइनस करेंगे। देखिए लंबाई में वृद्धि हुआ था, कितना वृद्धि हुआ था 20%, तो 20 प्लस में लिखे हैं। चौड़ाई में कमी हुआ था, कितना कमी हुआ था 30%, तो -30 लिख दिए। प्लस लंबाई गुना चौड़ाई बाय 100। यहां तक क्लियर है। ये दोनों सॉल्व करेंगे, कितना आ गया -10, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया +6। सॉरी, यहां पर भी माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -6। तो ऑल ओवर जो होगा -16 आंसर आएगा। ये माइनस आपको दिखा रहा है क्या कि ये एरिया कमी हुआ है। यहां यदि प्लस आएगा तो मतलब एरिया में वृद्धि हुआ है, माइनस आएगा तो एरिया में कमी हुआ है। तो यहां पर ये माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब एरिया में क्या हुआ आपका, कमी हुआ है। कितना कमी हुआ है, 16% का कमी हुआ है। समझ गए, आसान था एकदम। यहां पर देखेंगे +20 -30, फिर +20 गुना -30 बाय 100, फिर सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग रेशियो से कैसे करेंगे। तो पहले बताइए, रेशियो से पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया कितना होता है आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है एरिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे उसके बाद। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई में 20% बढ़ रहा है। ठीक है, लंबाई में 20% बढ़ रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/5। समझ रहे हैं, बढ़ रहा है मतलब क्या करेंगे प्लस। मान लीजिए पहले जो लंबाई था ओरिजिनल में कितना था 5, अब 5 में से 1 बढ़ गया, तो अब लंबाई कितना हो गया 6 हो गया। यहां तक सही है। अब देखिए चौड़ाई, ये लंबाई है। ठीक है, चौड़ाई में क्या हुआ है 30% का कमी हुआ है। 30% का फ्रैक्शन बोलो 3 बटा कितना हो जाएगा 10, कमी हुआ है इसलिए क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। मान लीजिए एरिया पहले कितना था 50 था, 50 में से 3 कम हो गया, सॉरी एरिया कितना था 10 था, 10 में से 3 कम हो गया तो कितना हो गया 7। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे। देखिए एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई कितना था पहले 5, चौड़ाई कितना था पहले 10, दोनों गुना करेंगे कितना हो गया 50। ये एरिया पहले था, रियल में एरिया इतना था। अब एरिया लंबाई कितना हो गया 6, चौड़ाई कितना हो गया आपका 7, गुना कीजिए कितना हो गया 42। ये हो गया आपका चौड़ाई एरिया। लंबाई था 6, चौड़ाई हो गया कितना 7, गुना कर देंगे एरिया निकल गया। ठीक है, अब देखिए एरिया पहले था कितना 50, हो कितना गया बताइए आप लोग 42। देखिए यहाँ पर कमी नहीं आ रहा है, कितना कमी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है 8, इसमें से 50 में से गुना 100, इससे गुना काट देंगे 2 बार में कितना हो गया 16, तो -16 इसका आंसर होगा। यहाँ पर कमी हो रहा था, आसपास दिख रहा था 50 से कितना हो गया 42, मतलब कमी हो रहा है। ये माइनस यहाँ पर यही दिखा रहा है कि कमी हो रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो मेथड से हो गया। थोड़ा लग रहा है लेंदी टाइप में, लेकिन ये मौखी भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है वर्ग का परिमाप 16% बढ़ा दिया जाता है। वर्ग का परिमाप 16% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। ठीक है, वर्ग वर्ग का इस बार भुजा में वृद्धि नहीं बोला है, किसे बोला, परिमाप में वृद्धि। मान लीजिए परिमाप पहले 4a1 था, ठीक है, अब हो गया 4a2, तो बताइए वृद्धि किसमें हुआ। ये तो 4 तो पहले भी था, 4 अभी भी है। वर्ग का परिमाप, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 गुना भुजा। तो इसका फॉर्मूला हो गया 4a, और यहाँ 4a1 मान लीजिए पहले था, बढ़ने के बाद हो गया 4a2। समझ गए। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ इंक्रीमेंट होगा रहा है, तो 4 तो कांस्टेंट है, दोनों जगह पर 4 है, यानी कि बढ़ क्या रहा है, भुजा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वर्ग का परिमाप का वृद्धि का मतलब क्या समझेंगे, ये वर्ग का भुजा का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, आप बताइए वर्ग का भुजा कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है। आप बताइए वर्ग का लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, समान होता है। मतलब ये मान लीजिए वर्ग है आपका, इसका लंबाई भी a होता है, चौड़ाई भी a होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों में 16% का वृद्धि हुआ है। तब आप लगाएंगे वही फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं a + a गुना a बाय 100। वहां पर आयत में क्या था, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई बाय 100 था। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दोनों समान, इसलिए सब जगह क्या क्या लिख दिए, a लिख दिए। ठीक है, अब बताइए कितना वृद्धि हुआ है, 16%, तो 16 + 16 गुना 16 बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो गया, 32, 16 16 32 हो गया, और इधर हो गया 256 बाय 100। इसको ध्यान रखें, कभी काटेंगे नहीं, डायरेक्ट 2 पॉइंट घिसका के लगा देंगे। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, काटना नहीं, इसको काटेंगे लेंदी हो जाएगा। तो 32 प्लस कितना हो गया, 2.56, इसको जोड़ देंगे कितना हो गया, 34.56। इतना परसेंट आंसर किसमें आया, प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आप क्या जानते हैं, प्लस मतलब वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इतना परसेंट का क्या हो रहा है, वृद्धि, ये वृद्धि हो रहा है, ये इसका आंसर हो गया। आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप में वृद्धि बोलेगा, इसका मतलब आपको समझ जाना है उसका भुजा में वृद्धि हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल 69% बढ़ाने के लिए उसके भुजा में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए पहले था 100, बढ़ के कितना हो गया 169। हमको ये रेशियो किसका आया है, ये रेशियो है एरिया का। अब बताइए एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको किसका रेशियो चाहिए, हमको चाहिए इसका साइड का रेशियो। तो साइड का रेशियो निकालने के लिए, साइड का मतलब साइड का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। हमको सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में जाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा, तभी जा पाएंगे। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसमें स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लिए कितना हो गया, 100 हो गया इधर, और ये हो गया आपका 169। ये हो गया किसका रेशियो, साइड का रेशियो। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, ये 10 हो गया और ये हो गया 13। मतलब मान लीजिए इसका साइड पहले 10 था, अब हो गया 13, तो कितना बढ़ा है, यहाँ पर 3 बढ़ा है। किसमें से, 10 में से, गुना 100, काट देंगे 0 0, कितना हो गया 30% का वृद्धि। इसके भुजा में कितना वृद्धि करना होगा, 30% का वृद्धि करना होगा। समझ गए, फिर से समझिए, यहाँ पर एरिया में चेंजिंग दिया था कितना, 69% का वृद्धि हो रहा है। मतलब पहले 100 था, कितना हो गया 169 हो गया। आप बताइए एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बोला क्या गया है, इसका साइड में क्या इंक्रीमेंट हुआ है, कितना बढ़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको जाना है सेंटीमीटर में, तो क्या कैसे जाएंगे आप, दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों का क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो स्क्वायर रूट ले लिए आप, सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट, सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, तभी तो आप सेंटीमीटर में जा पाएंगे ना। ठीक है, इसके बाद हम लिए 10 आ गया, 13 आ गया। मान लीजिए पहले साइड था 10, अब हो गया 13, 3 बढ़ रहा है। 3 किसमें बढ़ रहा है, 10 में से, गुना 100। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर में बोला गया है एक वृत्त की परिधि 30% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए वृत्त का परिधि बढ़ाया गया है, यहाँ पर स्पष्ट बोला नहीं गया क्या बढ़ाया गया, वृत्त का परिधि बोला गया।
वृत्त का सरकमफेरेंस दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, वृत्त का सरकमफेरेंस में कितना वृद्धि हुआ है, 30% का वृद्धि हुआ। ठीक है, आप बताइए वृत्त का सरकमफेरेंस, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो 2 पाई r, मान लीजिए इसका पहले परिधि 2 पाई r1 था, अब हो गया ये 2 पाई r2। पहले परिधि कितना था, पहले सरकमफेरेंस कितना था, 2 पाई r1, अब हो गया 2 पाई r2। समझ रहे हैं? अब यहां पर देख रहे हैं 2 पाई और 2 पाई दोनों में क्या है, 2 पाई और 2 पाई दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये वृद्धि नहीं हो रहा है, वृद्धि किस में हो रहा है, रेडियस में वृद्धि हो रहा है, त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो वृत्त का परिधि में इंक्रीमेंट का कहने का मतलब है वृत्त का रेडियस या त्रिज्या में वृद्धि। ठीक है, अब कितना वृद्धि बोला गया है बताइए आप लोग, क्वेश्चन में बोला गया 30% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है। अभी बताए थे हम कुछ देर पहले, जैसे L प्लस बी प्लस L इंटू बी बाई 100, ये लंबाई चौड़ाई मतलब आयत के केस में था। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर किस टर्म का यूज करेंगे हम लोग, आर स्क्वायर। मतलब जिस तरह हम लोग स्क्वायर में यूज किए थे ए स्क्वायर, मतलब ए लिए थे, इसमें से हमको आर आर लेना होगा। ठीक है, तो मतलब इसको चेंज कर देंगे आर प्लस आर इंटू आर बाय 100। ठीक है, बढ़ा कितना है 30, तो 30 प्लस 30 गुना 30 बाय 100। सॉल्व किए कितना हो गया, ये 60 हो गया, और ये 0 0 0 कट गया, कितना हो गया 9। तो वृद्धि कितना हो गया 6, ये 0 लिखा हुआ। ठीक है, 6 9, कितना वृद्धि हुआ 6 9, मतलब 69% का वृद्धि हो गया, क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल 96% बढ़ाने के लिए उसके व्यास में कितना प्रतिशत कितना बढ़ाना होगा। ठीक है, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए पहले 100 था, 100 के बाद कितना हो गया, कितना बढ़ाया गया 96, तो 196 हो गया बढ़ने के बाद। अब फिर से हम बताए थे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको रेशियो किसका चाहिए, इसका डायमीटर का चाहिए। तो डायमीटर का रेशियो निकालेंगे आप, मान लीजिए पहले 2r1 था, अब हो गया 2r2, तो 2 2 तो कट जाएगा, तो मेनली रेशियो किसका आएगा, आपका रेडियस का रेशियो आएगा। मतलब आपको मेनली रेडियस का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो रेडियस का रेशियो, रेडियस क्या होता है, लेंथ क्वांटिटी होता है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस का यूनिट क्या हो गया सेंटीमीटर। मीटर भी हो सकता है, लेकिन हम जेन्युइन भाषा में बता रहे हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। इसका स्क्वायर रूट कर दिए, कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 100, इधर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 196। अब देखिए यहाँ पर ये रेशियो किसका आ गया, रेडियस का आ गया। तो पहले रेडियस था 10, अब हो गया आपका 14। तो बताइए कितना हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, किसमें से 10 में से गुना 100, एक जीरो खत्म हो गया, कितना आ गया आंसर 40%। तो बताइए आप लोग कि रेडियस में कितना वृद्धि होगा, 40% का वृद्धि होगा। ठीक है, रेडियस का वृद्धि मतलब डायमीटर में वृद्धि, या फिर आप इसको कह सकते हैं इसका परिधि में सरकमफेरेंस में वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 20% बढ़ा दिया जाता है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 20% बढ़ा दिया जाता है और लंब 10% कम कर दिया जाता है, तो नए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन समझिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक चीज बताइए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो पहले भी देखिए इसको मान लिया b1, इसको मान लिया h1। ठीक है, अभी मान लीजिए इसका एरिया कुछ इतना था, बाद में एरिया जब इसका आधार 20% बढ़ा दिया गया और लंब जो है 10% कम कर दिया गया, तो मान लिया आधार हो गया b2 और ऊंचाई हो गया h2, तो इस तरह कुछ इसका एरिया हो जाएगा। अभी एरिया मान लिया ओरिजिनल में ये है, बाद में ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 और 1/2 तो कट जाएगा,
1/2 1/2 कट जाएगा। तो मेनली एरिया डिपेंड किस पे कर रहा है, बेस और हाइट पर डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हैं। मतलब पहले का बेस और पहले का हाइट का रेशियो और बाद का बेस और बाद का हाइट का रेशियो मिल जाएगा, आप दोनों आपस में गुना कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बेस में वृद्धि बोला गया है। कितना वृद्धि बोला गया है आपको बेस में, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो मान लीजिए पहले ओरिजिनल में बेस इसका 5 था, अब एक बढ़ गया है, तो कितना हो गया, 5 में से अब 6 हो गया, 5 से कितना हो गया, 6। उसके बाद बोला गया इसका हाइट में कमी हुआ है। हाइट में कितना कमी हुआ है आपका, 10% कमी हो रहा है, ठीक है। हाइट में 10% का कमी हो रहा है। अब बताइए 10% का फ्रैक्शन बोले 1/10, पहले हाइट 10 था, अब उसमें से एक कम हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। अब पहले एरिया कितना था, पहले देखिए बेस कितना था 5 और ऊंचाई कितना था 10, दोनों गुना कीजिए कितना हो गया 50। पहले एरिया कितना था 50, अब एरिया कितना है, तो 9 6 कितना हो गया 54। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़िए क्वेश्चन आगे। आगे बोला गया है नए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। जितना मन नया जो है पुराना से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पर दिख रहा है आपका 4। देखिए यहाँ पर नया वाला पुराना से कितना अधिक है, 4 अधिक है। किसमें किससे अधिक है, पुराना से। किससे अधिक है, पुराना से, मतलब क्या कहते हैं 50 गुना 100। जिससे अधिक रहेगा वो बेस बन जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर कितना आ गया आपका 8% अधिक है, 8% अधिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आसान क्वेश्चन था, सिंपल पूछा था। जो नया वाला पुराना से कितना अधिक है, 4 अधिक है। किससे अधिक है, पुराना वाला से। बाय क्या करेंगे, पुराना वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक समचतुर्भुज एक रोम्बस के दोनों विकर्ण क्रमशः 30% और 20% बढ़ा दिए जाते हैं। एक रोम्बस है, रोम्बस क्या होते हैं, एक पैरेललोग्राम होते हैं जिनका प्रत्येक साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका दोनों डायगोनल होता है, जो दोनों विकर्ण है बढ़ाया गया। कितना कितना बढ़ाया गया, पहला विकर्ण बढ़ाया गया है 30% और दूसरा विकर्ण बढ़ाया गया है आपका 20%, दोनों बढ़ाया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला इसका एरिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, दोनों बढ़ाया तो, ठीक है। अब बताइए इसका एरिया क्या होता है, समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, क्या होता है 1/2 गुना d1 इंटू d2, ठीक है, ये एरिया होता है। तो 1/2 कांस्टेंट हो गया, एरिया इस पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया डिपेंड किस पे करेगा, d1 इंटू d2 पर करेगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें से आप वो फॉर्मूला लगा सकते जो पहले बताए थे हम। क्या बताए थे, मान लिया यहाँ पर d1 प्लस d2 प्लस d1 इंटू d2 बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 30 प्लस 20 प्लस 30 गुना 20 बाय 100, ये हो गया इधर 50 प्लस ये इधर हो गया आपका 6, कितना हो गया 56%। प्लस में आंसर आ रहा है, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको आप रेशियो से बना सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं, रेशियो भी आसान है, उसको भी अगर बनाते हैं। ये हो गया, इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। अब आते हैं देखते हैं रेशियो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी बताए हम इसका एरिया कितना होता है, हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ एरिया डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हाफ क्या है, कांस्टेंट है, जो पहले था वो अभी भी होगा, रेशियो में कट जाएगा वो। मतलब मेनली एरिया डिपेंड किस पे कर रहा है, डायगोनल के मल्टीप्लीकेशन पर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर बोला गया है d1 का वैल्यू 30% बढ़ा है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था, 3/10। तो मान लीजिए पहले 10 था, 10 में से 3 बढ़ गया, कितना हो गया, 13 हो गया। d2 में क्या, मतलब दूसरा डायगोनल में 20% वृद्धि, मतलब 1/5, दोनों प्लस कर रहे ताकि वृद्धि हुआ है, समझ जाएंगे। पहले 5 था डायगोनल, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6। इसको गुना करेंगे कितना हो गया 50, और इसको गुना करेंगे इधर कितना हो गया 78। अब कितना बढ़ गया, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर 28 बढ़ रहा है, किसमें से, 50 में से गुना 100। तो ये कट गया 2 बार में, कितना हो गया 56%, 56% वृद्धि होगा, ठीक है। ये हो गया रेशियो मेथड से। चलिए आगे देखते हैं।
इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला आपको आना चाहिए मेंसुरेशन का, एरिया का, तभी इसमें आप कमांड ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक आयत की लंबाई 16.2/3% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लंबाई में क्या किया गया है, लंबाई में आपका वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, 16.2/3% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, चौड़ाई में क्या हुआ है, चौड़ाई में 20% का कमी हुआ है। तो हम पहले फर्स्ट में ही बोले थे जब भी परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन में रहेगा, इसका मतलब आपको वैल्यू रेशियो में लेना है। आप रेशियो मेथड से बनाएंगे, यदि आप उस फॉर्मूला से बनाएंगे हो सके थोड़ा लेंदी होगा, कैलकुलेटिव बन सकता है। ठीक है, इसलिए आप जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में दिया रहेगा तब क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे। अब देखें यहाँ पर लंबाई में 16.2/3% का वृद्धि का मतलब क्या बोलेंगे, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। तो मान लीजिए इसका जो लेंथ है पहले 6 था, ये पहले था ओरिजिनल में, अब बढ़ गया है, 6 में से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद बोला गया है इसके चौड़ाई में कमी हुआ है, कितना कमी हुआ है, 20%। तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो मान लीजिए पहले 5 था, 1 कम हो गया 4। तो एरिया पहले कितना हो गया इसका 30, अब कितना हो गया 28। आपको कमी दिख रहा होगा, कितना कमी है, 2 कमी, किसमें से, 30 में से, गुना 100। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया आपका ये 20/3, ये हो गया 6.2/3%। ये आपका हो गया कमी, कमी दिख रहा है ना, पहले 30 था, अब कितना हो गया 28, कमी हो गया, तो कमी हो गया कितना, 6.2/3%। ये हो गया आपका कमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो जब भी परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन में दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे, आपको आसानी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक गोले, एक स्फेयर की व्यास डायमीटर 20% कम कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर बोला गया है गोला का व्यास कितना कम कर दिया गया, 20%। मान लीजिए गोला है, पहले एक चीज बताइए, गोला का आयतन वॉल्यूम कितना होता है, ये मान लीजिए गोला है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। गोला का आयतन क्या था, 4/3 πr³। यहां पर इसका क्या वृद्धि हुआ है, व्यास वृद्धि हुआ है। तो हम बताएं यदि व्यास वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या वृद्धि हो रहा है, रेडियस वृद्धि हो रहा है। तो बात करने मतलब वही है, तो व्यास वृद्धि मतलब रेडियस वृद्धि। तो रेडियस कितना वृद्धि हो रहा है बताइए आप लोग, कितना वृद्धि हो रहा है, 20%। ठीक है, तो मान लीजिए पहले रेडियस, इसको कैसे बनाएंगे हम, रेशियो मेथड से। तो ये वॉल्यूम जो है, मान लीजिए ये वृद्धि से पहले था 4/3 πr₁³, वृद्धि के बाद हो गया 4/3 πr₂³। देखिए पाई 4/3 पाई, जब ये दोनों का हम रेशियो लेंगे इसका कहानी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये दोनों रेशियो लेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ r1 का क्यूब बच गया और ये बच गया यहाँ पर r2 का क्यूब। समझ रहे हैं। अब बताइए कितना वृद्धि हुआ था, 20% का वृद्धि हुआ था। कितना वृद्धि हुआ था, कितना कमी हुआ था, 20% कमी हुआ था। तो -1/5, ये माइनस क्यों लिखे, क्योंकि कमी हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले रेडियस था 5, अब हो कितना गया 4, क्या कर देंगे आप, क्यूब कर देंगे। इसको भी क्या कर देंगे आप, क्यूब कर देंगे। समझ रहे हैं। अब बताइए कितना हो गया, 125 हो गया ये, और ये कितना हो गया 64। ये हो गया 125, ये हो गया 64। अब देखिए यहाँ पर आपको कमी नजर आ रहा हो, कितना कमी हो रहा है, 125 में से 64 घटा देंगे आप, ये 1 हो गया और ये आपका हो गया 6, 61। ठीक है, अब देखिए 61 कमी हो रहा है, किसमें से, 125 में से, गुना क्या कर देंगे 100, कमी हो रहा है इसलिए माइनस लिख रहे हैं। अब यहां पर देखिए 25 से ये 5 बार में कट गया, 25 से ये 4 बार में कट गया, इसको गुना कर लेंगे 4, ये हो गया 24/5। सॉल्व कीजिए कितना हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो गया और 48.8%। ठीक है, 48.8% क्या हो गया, कमी हो गया, वृद्धि नहीं कमी। ठीक है, समझ गए। जब भी वॉल्यूम का बात करेगा तो पहले हम वॉल्यूम लिख लिए, एक बार समझाने के लिए लिखे हैं
तो बताया स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले मान लीजिए 4/3 पाई r1 क्यूब था, अब बाद में बढ़ने के बाद पाई 4/3 पाई r2 क्यूब कर दिए। ये दोनों कांस्टेंट टर्म कट गया, वॉल्यूम मतलब इसका r1 क्यूब आ गया, r2 क्यूब आ गया। मतलब वॉल्यूम डिपेंड किस पे कर रहा है, रेडियस के क्यूब पर डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस में कमी हुआ है, 5 से 4 हुआ, क्या कर देंगे, आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। क्यूब कर दिए, रेशियो आ गया 125 और 64। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 61 का कितना हो रहा है, कमी हो रहा है, किसमें से 125 में से कमी हो रहा है। उसके बाद आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आयत से रिलेटेड है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई, तो चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करे, चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करे ताकि क्षेत्रफल केवल 5% बढ़ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है ऊंची पहले बताइए। एक बार तो हम बना रहे हैं उस फॉर्मूला से, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू सिंपल दिया हुआ है। उसके बाद बनाएंगे हम रेशियो से, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आयत की लंबाई क्या हुआ है, 40% बढ़ा है। तो एरिया निकालने के लिए, रिजल्टेंट एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस बी प्लस L इंटू बी बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। अब लंबाई क्या हो गया आपका, लंबाई 40% बढ़ा है। बढ़ा है इसलिए क्या लिए, प्लस लिए। चौड़ाई बढ़ा या कमी हमको पता नहीं, इसलिए हम क्या लिख दिए, बी लिख दिए, ठीक है। चौड़ाई में क्या किया गया है, चौड़ाई में, अच्छा स्पष्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं चौड़ाई में कमी हुआ है, यदि चौड़ाई में कमी हुआ क्या लिख देंगे, -b, समझ रहे हैं। अब यहां पर सॉल्व करेंगे, यहां भी -b लिखना होगा, तो प्लस 40 गुना -b क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कितना कमी करें चौड़ाई में, ठीक है, इसलिए बाय 100। अब इसके कारण से एरिया क्या हो रहा है, एरिया आपका इसके कारण से 5% बढ़ रहा है। एरिया क्या हो रहा है, 5% बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। तो एरिया क्या कर दिया, +5 लिख दिए। अब यहां से आपको सॉल्व करके बी का वैल्यू निकालना है, समझ रहे हैं। तो बी का वैल्यू निकालिए, यहाँ पर ये हो गया, आपको सॉल्व करेंगे तो ये 40 अभी रहने दीजिए, 40 और ये होगा -b और ये हो गया -1 0 कट गया, -4/100, एक ही बार काट ही देते हैं ये, और ये 2 कट गया, ये 5 हो गया। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2b/5, ये हो गया बराबर कितना है, 5। अब देखिए इसको, इस पूरा टर्म को उठा के इधर ले आइए, माइनस वाले टर्म को, और इस 5 को उधर ले जाइए। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 और 2 कितना हो गया, 7, ये 7b/5 हो गया। अब इसको ही 5 घटाएंगे, इसमें कितना हो गया, 35 हो गया। ये कितना बार में कट गया आपका, 5 बार में कट गया। तो b बराबर कितना हो गया आपका, 25%। b बराबर कितना हो गया, 25%। अब b बराबर कितना, 25%। क्या बोला था, कमी, तो 25% में क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर प्लस भी मानते तो आंसर क्या आता है, यहाँ पर माइनस में आता, उससे कोई मतलब नहीं। 25% क्या होगा, कमी होगा, ठीक है, क्योंकि हम पहले यहाँ पर माइनस मान लिए थे। अब चलिए इसको देखते हैं रेशियोज कैसे बनाएंगे, ठीक है। रेशियो मेथड से, मेथड दोनों आना चाहिए, लेकिन आपको यूज जो आपको पसंद हो उसी करें, उसी पर कमांड बनाए आप लोग, ठीक है। तो रेशियो मेथड से बना रहे हैं। आप बताइए, एरिया बराबर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। आप बताइए, हमको बी निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया में से डिवाइड कर देंगे, किसको, लेंथ को डिवाइड कर देंगे। एरिया में से किसको डिवाइड कर देंगे, लेंथ को डिवाइड कर देंगे। आप बताइए, एरिया में 5% का वृद्धि हुआ है, एरिया में 5% का वृद्धि हुआ है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। तो मान लीजिए पहले एरिया था 20, बढ़ के कितना हो गया, 21 हो गया। लंबाई में बोला गया है 40% की वृद्धि हुआ, तो लंबाई में 40% का वृद्धि मतलब 40% का वैल्यू कितना होता है, 2/5। तो मान लीजिए पहले था 5, तो अब कितना हो गया, 7। कुछ कट रहा है क्या, देखिए 4 बार में कट गया ये, और ये कितना कट गया, 3 बार में। यहां पर आप लोग कुछ ध्यान दे रहे होंगे, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड क्यों कर रहे हैं पता लग रहा है,
क्योंकि हमको किसका रेशियो चाहिए, बी का रेशियो चाहिए। तो बी का रेशियो निकालने के लिए एरिया में से किसको डिवाइड कर देंगे, लेंथ को, ठीक है। तो रेशियो डिवाइड करने के बाद आपका बी का रेशियो आपको मिल गया 4:3। मतलब पहले चौड़ाई 4 था, अब कितना हो गया 3, मतलब कितना कमी हो रहा है, 1 कमी हो रहा है। किसमें से, 4 में से गुना 100, तो कितना हो गया 25% का कमी, और यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन एकदम डिटो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हो रहा है, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें ताकि क्षेत्रफल 2% कम हो जाए। यहाँ पर कमी बोला है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट रेशियो मेथड से बना रहे हैं। कमी बोला है एरिया में, एरिया में क्या बोला गया है, कमी। कितना कमी बोला है, 2%। 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए आप लोग, 1/50। मान लीजिए एरिया था पहले 50, एक कम हो गया तो कितना हो गया 49, और लंबाई में 40% का वृद्धि बोला गया है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, मतलब पहले था लंबाई 5, अब हो गया है 7। ये इसको डिवाइड करने पर किसका रेशियो आ जाएगा, बी का, चौड़ाई का रेशियो आ जाएगा, ब्रेथ का, ठीक है। ये क्या सॉल्व हो रहा है, ये देखिए 7 बार में कट गया, ये आपका 10 बार में कट गया, आ गया 10:7। मतलब पहले चौड़ाई कितना था, 10 था, अब कितना हो गया 7। कितना कमी हो रहा है, 3 कमी हो रहा है, किसमें से, 10 में से, गुना 100। सॉल्व करेंगे आप, आंसर आ गया आपका 30%। 30% क्या कमी, कमी यहां से पता लग रहा है, पहले 10 था, अब कितना हो गया 7, कमी तो स्पष्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 50% कम और ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाती है तो उसका आयतन में कितना परसेंट कमी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेलन सिलेंडर का बात हो रहा है। बेलन में क्या पहले बताइए, आयतन का बात कर रहा है, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बना पाएंगे, दिक्कत होगा नहीं तो फिर। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, ये मान लीजिए इसका रेडियस है, ये इसका हाइट हो गया, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h। मान लीजिए इसका वॉल्यूम अभी πr1h1 है, कमी होने के बाद इसका v1 मान रहे हैं और इसको v2 मान रहे हैं, कमी होने के बाद इसका वॉल्यूम हो गया πr2² और h2। पहले आप ये दोनों रेशियो निकालेंगे, तो v1:2 क्या निकालना होगा, v1:v2 निकालिए, कितना हो गया πr1²h1 πr2²h2। ये पाई और पाई के कहानी खत्म हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म में तो हटेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर r1 का स्क्वायर और h1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर और h2 का स्क्वायर, मतलब मेनली वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस के स्क्वायर पर और हाइट के गुणनफल पर, ठीक है। मतलब जितना रेडियस है उसका स्क्वायर कर देंगे, उसमें से हाइट गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार लिख दिए हम फ्रेश से। चलिए अब बताया गया है रेडियस में, रेडियस में आपका क्या बोला गया, क्वेश्चन है 50% कमी। रेडियस में कितना बोला गया है, 50% कमी। आर में बोला गया है 50% कमी, कमी मतलब -1/2, ठीक है। तो रेडियस में क्या बोला गया, कमी, कितना बोला गया 50%, रेशियो वैल्यू 1/2 आ गया। मान लीजिए रेशियो पहले रेडियस का रेशियो 2 था, कमी होने के बाद 1 हो गया, कमी होने के बाद कितना हो गया 1 हो गया। रेडियस का क्या बोला गया, स्क्वायर करना है, हम स्क्वायर कर दिए। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद बोला है h1 और h2, ठीक है, यहां पर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। h1 और h2 यहां नीचे लिखा गया h2। अब हाइट निकालना होगा। हाइट में क्या बोला गया है बताइए, क्वेश्चन में हाइट में बोला गया है आपका 60% बढ़ा दी गई, हाइट में 60% बढ़ा दी गई। h में कितना वृद्धि हुआ है 60%। 60% वैल्यू कितना होता है 3/5। मान लीजिए पहले हाइट, थोड़ा इसको दूर में लिखते हैं, पहले हाइट था मान लीजिए आपका 5, बढ़ने के बाद आपका हाइट कितना हो गया 8, बढ़ने के बाद हाइट कितना हो गया 8, ठीक है।
अब यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर, पहले रेडियस कितना था 2, हो गया 1, रेडियस का स्क्वायर कर दिए, उसमें से क्या गुना कर दिए, इसका आप h गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, पहले h कितना था, हाइट कितना था 5, अब हो गया 8, इसको गुना कीजिए तो कितना हो गया 20, इसको सॉल्व करें कितना हो गया 8, ये कट रहा है 4 से 2 बार में और ये 4 से 5 बार में। इसका मतलब यहाँ स्पर्श देख रहे हैं, पहले वॉल्यूम इसका कितना था 5 था, अब कितना हो गया 2 हो गया। आपको कमी नहीं दिख रहा है 3 का, किसमें से कमी दिख रहा है 5 में से, गुना 100, आंसर कितना आ गया आपका 60% कमी है, 60% कमी, 60% कमी। ठीक है, एक सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन लिए हैं इसी प्रकार से, ताकि और क्लियर हो जाए कंसेप्ट, उसको बनाते हैं और समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बोला गया है कि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो बेलन का आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा, यही बोला गया क्वेश्चन में। इस बार रेडियस में कितना इंक्रीज बोला गया है 50%, और हाइट में क्या बोला गया है, हाइट में क्या, रेडियस में बोला 50% कमी और हाइट में बोला गया है आपका 50% वृद्धि, यही बोला गया है। तो बोला इसका वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बताइए यहाँ पर इसका वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, इसका रेडियस के स्क्वायर पर इंटू क्या h, फिर रेडियस के स्क्वायर पर इंटू h। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रेडियस क्या हुआ है, कमी हुआ है, 1/2 वैल्यू हो जाएगा फ्रैक्शन 50% का। मान लिए पहले रेडियस 2 था, अब कितना हो गया 1, तो आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसका हाइट क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है 50% का, तो वृद्धि कर दिए, मतलब पहले 2 था हाइट इसका, अब बढ़ के कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको सॉल्व किया, कितना गया 4 दूनी 8 हो गया, और ये हो गया आपका 3, पहले 8 था अब हो गया कितना आपका 3, पहले 8 था अब कितना हो गया 3, मतलब 5 की कमी हुआ, 8 में से गुना क्या कर देंगे 100। समझ रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देंगे। ये कट रहा है 4 से 2 बार में, ये 4 से 25 बार में, तो 25 बचे कितना 125/2, इसको सॉल्व कर देंगे फिर, तो 6 2.5 62.5 की कमी हो जाएगा, कितना कमी हो जाएगा 62.5 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है एक शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या प्रत्येक में 100% की वृद्धि की गई। एक शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में अब कितना वृद्धि हुआ है, 100% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए अब शंकु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शंकु मीन्स कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, ये आपका हो गया कोन, इसका आपको क्या निकालना है रेडियस। ठीक है, ये इसका आपको क्या निकालना है वॉल्यूम, ये हो गया h। तो कोन का वॉल्यूम होता है, मान लिए पहले वॉल्यूम इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो इसको पहले मान लिए पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1, और बाद में वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2, ये आपका हो गया वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, अब यहाँ पर बोला क्या कि इसको आप रेशो में लेंगे, जब v1:v2 करेंगे आप, तो v1:v2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 इंटू 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। एक बार इसको समझने के लिए बता रहे हैं आप लोग, इस तरह एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में रिजल्ट आएगा वो याद रखना है। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, सिंपल मतलब रेशियो में कांस्टेंट टर्म कट जाता है, तो कांस्टेंट टर्म का कहानी यहाँ खत्म हो गया, तो बचा r1 का स्क्वायर h1, यहाँ r2 का स्क्वायर h2। अब रेडियस और हाइट दोनों में 100% का वृद्धि हुआ है, इसका मतलब रेडियस हाइट दोनों समान मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए दोनों 100% है, 100% मतलब 1/1, मतलब पहले 1 था रेडियस, 1 में से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 2 हो गया, इसका क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे।
यहाँ तक समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हाइट में भी 100% का इंक्रीज हुआ है, तो 1/1 लिख दिए। पहले कितना था हाइट h, बाद में बढ़ के कितना हो गया 2। पहले 1 था, बढ़ के कितना हो गया 2। इसको सॉल्व किए कितना हो गया 1, और इसको सॉल्व करेंगे आप कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना हो गया 8। कितना इंक्रीज दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है 7 इंक्रीज हो रहा है। किसमें से, 1 में से गुना 100, तो ऑल ओवर इंक्रीज कितना आ गया आपको 700% इंक्रीज। ऑल ओवर इंक्रीज कितना आ गया आपका 700% इंक्रीज। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 सेम पर क्वेश्चन है। आप लोग यदि ये समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।